सुदामा की पत्नी का नाम क्या? सुशीला। भागवत में कहीं पर भी सुदामा जी को दरिद्री नहीं कहा है। ना ना ना, है ही नहीं। दरिद्री वो है जिसके पास भगवान नाम का धन नहीं है। दरिद्रा सीदमाना सा बेपमाना भिगम्य चा। दरिद्रा सुशीला को कहा, सुदामा को नहीं कहा, क्योंकि जिसके पास राम नाम होता है वो दरिद्र नहीं होता है। सुदामा जी का नियम है 5 घर से ज्यादा किसी के घर पे मांगने नहीं जाते। ना ना ना, उन्हीं घरों से जो मिल जाता उसी में जीवन चला रहे। और कई बार तो ना सुबह चूल्हा जलता शाम को नहीं जलता, शाम को चूल्हा जलता तो सुबह नहीं जलता। 4 बच्चे हैं, कोई रिश्तेदारी नहीं निभाता। ना ना ना, गरीबी में कोई किसी का नहीं होता है। अनेक जगह से धोती फटी है सुदामा की, पर्दनी, लेकिन कभी मांगा नहीं। सुशीला की साड़ी भी जर्जर हो गई है, लेकिन कभी पति से शिकायत नहीं। सुदामा जी अकेले में जरूर रो पड़ते हैं। 4 बच्चे हैं, अन्न का दाना नहीं रहता। और गरीबी महाराज बहुत बुरी होती है, सबसे ज्यादा बुरी होती है। आपने भी अपनी जिंदगी में अगर सहा हो, सह रहे हो, कोई तुम्हारा ना हो, घबराना मत, फड़फड़ाना मत, संसार से अपेक्षा भी मत रखना। बस आज से ही तुम उनके चरणों को पकड़ लेना। हम भरोसे के साथ कह सकते हैं कि तुम्हारी जिंदगी के दिन भी बदलेंगे, तुम्हारे जीवन में भी बदलाव आए। सुदामा जी ने बहुत सहा। एक दिन एक महात्मा ने सुदामा की पत्नी को कहा कि तुम्हें पता है? बोले क्या? तुम्हारे पति के मित्र द्वारकाधीश हैं। सुशीला ने अपने पति से कहा, सुदामा से, भगवान हमने सुना आपके मित्र द्वारकाधीश हैं। सुदामा जी बोले, हैं तो? बोले, वो तो बड़े ब्राह्मणों के भक्त हैं, आपको जाना चाहिए। सुदामा जी कहते हैं, मित्र के घर, गुरु के घर, भगवान के घर, राजा के घर खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। अब जाएं भी तो हमारे पास कुछ है भी तो नहीं। सुशीला कहती, आप चिंता मत करो। सुशीला पड़ोस में जाती है, 3 मुट्ठी तंदुल चावल मांग कर लाती है। अब बांधने के लिए कपड़ा भी नहीं है, अपनी साड़ी का पल्लू फाड़ करके बांध के दे दी। सुदामा जी जाने लगते हैं तो सुशीला कहती, भगवान नाथ आप जा रहे हो, मेरा एक संदेशा दे देना। बोलो। 1 मास 2 पाख में 2 एकादशी हो। भगवान से कहना कि 1 महीने में 2 पक्ष होते हैं और 2 पक्ष में 2 एकादशी होती है। और सो प्रभु दीन दयाल ने नित्य प्रतिदिन ही मोर। कहना आपने हमें रोज एकादशी दे दी। सुदामा जी पोटली बगल में दबाते, लाठी लेते, निकल पड़ते द्वारका के। भगवान से मिलने गए, रास्ते में सो गए। भगवान ने द्वारका में जगा के बुलाया। सुदामा द्वारकापुरी में जाते हैं तो पूछते हैं भगवान का घर। पता बताया लोगों ने। सुदामा जी महल के पास पहुंचे तो द्वारपालों ने रोक दिया। कहां जा रहे हो? द्वारकाधीश से मिलना है, हमें कन्हैया से मिलना है। कौन हो आप? हम उनके मित्र हैं। द्वारपाल कहते हम पूछ के आते हैं। द्वारपाल अंदर जाते, भगवान श्रृंगार कर रहे होते हैं। कोई गोपी रानी भगवान का बाल बना रही, कोई भगवान को वस्त्र पहना रही, कोई भगवान को बाजूबंद पहना रही। इतने में द्वारपाल आया, महाराज की जय हो। भगवान ने कहा, क्या बात है? महाराज कोई आपसे मिलने आया है और आपका मित्र बता रहा है। तो भगवान ने पूछा, उसकी हुलिया या उसका नाम क्या है?
तो द्वारपाल कहता, शीसे पगाना झगा तन में प्रभु जाने को आही बसे के ही ग्रामा। धोती फटी सी लटी दो पिटी अरु पाए उपान की नहीं सामा। धोती फटी सी लटी द्रुपति और पाए उपान की नहीं श्यामा। द्वार खड़ो दूज दुर्बल एक बतावत आपनो नाम सुदामा। पूछत दीन दयाल को धाम बतावत आपनो नाम सुदामा। जहां द्वारपाल ने कहा कि ऐसी ऐसी शकल है, भगवान ने कहा नाम बताओ, और द्वारपाल ने कहा सु, तो भगवान खड़े हो गए। और जब तक वो पूरा नाम दामा कह पाता, सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को, लगाया गले से सुदामा को। हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा, हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा। ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है, मेहमान कैसा अजीब आ गया है। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, इधर पे सुदामा गरीब आ गया है, इधर पे सुदामा गरीब आ गया। किधर पे सुदामा गरीब आ गया है, इधर पे सुदामा गरीब द्वारकाधीश भगवान की। ऐसो बेहाल बेबायन सौ पग कंटक जाल लगे पुनि जोए। हाय महादुख पायो सखा तुम, हाय महादुख पायो सखा तुम, आए इतना किते दिन खोए। देखे सुदामा की दीन दशा, करुणा करी के करुणा निधि रोए। भगवान रोए, सुदामा के चरणों को अपने आंसुओं से धोया। एक भाव है, भगवान जितना दयालु इस दुनिया में कोई नहीं है, बड़े दयालु हैं। भरी उनकी आंखों में है कितनी करुणा, भरी उनकी आंखों में है कितनी करुणा। जाकर सुदामा भिखारी से पूछो, जाकर सुदामा दुखारी से पूछो। भगवान में बहुत करुणा है। भगवान ने सुदामा के चरणों को अपने आंसुओं से धोया। सुदामा बड़े दिन बाद आए हो, अब भगवान ने भोजन करवाने को बैठाया। 56 भोग, स्नान करवाया, कपड़े दिए, 56 भोग करवाया। तो आज सुदामा जी मन ही मन भूख को गाली दे रहे। क्यों? कल तक भोजन नहीं थे तो भूख लगी थी, आज भोजन है सो भूख गायब। और अक्सर ऐसा होता है। सुदामा जी मन ही मन भूख को गाली दे रहे। अरे बाबरी, तुम भी बड़ी पागल है, धांधली है। जब भोजन नहीं था तब तू सताती थी, आज 56 भोग है सो भूख नहीं है। फिर भी कुछ पाया। भगवान अपने अंतापुर ले गए। जहां भगवान विश्राम करते थे वहीं सुदामा को विश्राम कराया। चरणों को लिया और दबाने लगे। सुदामा
तुम तो बचपन से ही बड़े धैर्य गंभीर वैराग्य की बातें करते थे, शादी वादी भाई गए ऐसे ही घूम रहे। सुदामा जी से रहला के बोले भाई तो है। अब सुदामा जी ने पूछा, ए कन्हैया तुम बचपन से ही बड़े चपल चंचल नटखट थे, तुम्हारी शादी वादी भाई गए ऐसे ही हो। भगवान बोले भाई के नहीं भाई मिला ही लो। भगवान बोले जितनी रानियां हैं बुलाओ। अब रानियां कौन एक दो हैं, पहले रुक्मणी जी आई, प्रणाम किया, सुदामा जी ने आशीर्वाद दिया, सौभाग्यवती भवा धनवती भवा पुत्रवती भवा। सत्यभामा जी आई, सौभाग्यवती भवा धनवती भवा पुत्रवती भवा। सुदामा जी इशारों करके बोले दो 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 दो, ये तो एक ही दो दो। भगवान बोले अब तो नंबरिंग चल रही, श्री गणेश है, अब का है। सुदामा जी बोले मतलब। भगवान बोले आप तो आशीर्वाद दो, जितनी आए सब हम आए। पड़े बोलो द्वारकाधीश भगवान की। कुछ दिनों तक सुदामा जी रहे। एक दिन भगवान ने ही कहा कि अब घर की याद नहीं आ रही जी। सुदामा जी जाने लगे। सुदामा जी ने सोचा कुछ देंगे, कुछ नहीं मिला। तो सुदामा जी ने सोचा शायद ध्यान नहीं रही होगी, तो कहने लगे जाना तो है ही है। सुदामा जी, हाँ भाभी जी ने तुम्हें कुछ दिया नहीं? सुदामा जी ने देखा इतना बड़ा वैभव, इतना बड़ा महल, क्या बताएं? चावल बताएंगे तो इनकी जो पत्नियां हैं वो क्या कहेंगी, इनके मित्र ऐसे हैं, चावल ले आए। सुदामा जी ने छिपा ली। भगवान बोले कुछ दिया नहीं भाभी जी ने? सुदामा जी बोले नहीं नहीं कुछ नहीं, ऐसे ही आ गए हम, बाहर जल्दी आ गए ना, कुछ नहीं, बात नहीं कर पाए। भगवान कृष्ण बोले सुदामा तुम्हें झूठ बोलना नहीं आता है, पकड़ लिया हमने। भगवान ने पोटली पकड़ ली। सुदामा जी सकचा करके सिर नीचे कर लिया। भगवान ने पोटली खोली। प्रेम के भूखे प्रेम के तंदुल प्रेम के भाव से खाने लगे हैं। प्रेम के भूखे प्रेम के तंदुल प्रेम के भाव से खाने लगे। तंदुल के दाने में दीन का देखो दरिद्र चबाने लगे हैं। और एक एक मुट्ठी में एक एक लोक, एक एक मुट्ठी में एक एक लोक सुदामा के भाग्य में जाने लगे हैं। त्रिभुवन पति की देखे उदारता तीनों भवन थल्लाने लगे हैं। त्रिभुवन पति की देखे उदारता तीनों भवन थल्लाने। भगवान ने चावल की पोटली खोली, पहली मुट्ठी ली। पहली मुट्ठी लेते ही प्रभु ने, पहली मुट्ठी लेते ही प्रभु ने स्वर्ग सुदामा के नाम किया है। दूसरी मुट्ठी में पृथ्वी लोक का वैभव विप्र को सौंप दिया है। तीसरी मुट्ठी में देने लगे जो बैकुंठ तो लक्ष्मी ने रोक दिया है। अपना निवास भी दान में दे रहा, कैसा दानी ये मेरा पिया है। अपना निवास भी दान में दे रहा, कैसा दानी ये मेरा पिया है। अपना निवास भी दान में दे रहा, कैसा दानी ये मेरा पिया है। जहां तीसरी मुट्ठी भगवान ने ली और खाने लगे, तुरंत जो है मैया रुक्मणी ने हाथ को पकड़ लिया। हमारा अपना निवास भी तुम दान में दे रहे। अगर कल के दिन सुदामा जी ने कह दिया ये उठा बोरिया बिस्तर चलो, कहाँ जाओ? कम से कम अपना होम टाउन तो बढ़िया सुरक्षित रहना चाहिए, उसे तो व्यवस्थित करो, उसे तो मत दो। भगवान ने कहा बात तो सही है। भगवान ने बात मान ली। 2 मुट्ठी चावल खाकर स्वर्ग लोक का वैभव और पृथ्वी लोक का वैभव विप्र सुदामा के हाथ में दे दिया है।